देव सारस्वत जी के द्वारा निरंतर किया गया है, उसको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये चैनल उत्तरोत्तर सबके जनमन में सात्विकता, पवित्रता और अनंत ज्ञान की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक स्तर पे सभी के मनोरंजन का साधन बनेगा। मैं आज कहना चाहूँगा, बात ये चैनल संगीत से संबंध रखता है। संगीत भगवान का वांगमय स्वरूप है। जब भगवान का वांगमय स्वरूप प्रकट हुआ तो सबसे पूर्व में जब 4 प्रकार की जो उत्तमा, मध्यमा, परा, पश्चंती जो वाणी है, बैखरी है, तो वो जो वाणी है उसकी उत्पत्ति और शब्द की उत्पत्ति और संगीत के सुर की उत्पत्ति ही अनादि देवादिदेव महादेव के प्रकृति के विलास से उत्पन्न हुई। तो जब भगवान ने नृत्यावसाने, व्याकरण शास्त्र में आता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारा उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धि एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के समस्त देवी देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व गणों को सृष्टि की अनंत मर्यादा के लिए विक्षिप्त से विक्षिप्त अवस्था को शांत करने के लिए एक ऐसा वरदान स्वरूप अपनी डमरू की निनाद के द्वारा ननाद ढक्काम नवपंचवारा 9 और 5 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू से जो सूत्र निकले अयुण रीलक एयों एयोच हैवरट लड़ यम गणनम झमय गणदस जब गणदस खपच तब कपय सर हल, संपूर्ण वाणी केवल इस सृष्टि में मनुष्य लोक की नहीं, देवत्व लोक और देवत्व के नीचे पाताल लोक, तीनों लोकों की जो सृष्टि की जो वाणियाँ हैं और जो वाणी विलास है, जो नाद विलास है, वो इन्हीं 14 सूत्रों से उत्पन्न हुआ है। और इन 14 सूत्रों को जो अपने जीवन में धारण करते हुए भगवान शंकर की आराधना करते हैं, वो संगीत की उस पराकाष्ठा पे पहुँचते हैं कि वो अपने बाह्य संगीत से अपने अंदर के संगीत को सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं। जहाँ से इसकी संगीत की तात्विकता शुरू हुई है, उस परम तात्विकता पे पहुँच के अपने आप को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से जोड़ लेते हैं। ऐसा करके वो अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त होकर के कृतार्थ होते हैं। अच्छा गुरुजी, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी आप रहिएगा लाइन पे ही। गुरुजी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे जो हमारे गायक लोग हैं इसमें, उनका कई बार क्या है कि ठीक से वो डेडिकेशन बहुत जरूरी है। सुर बिना सुर के तो मजा नहीं आएगा, यहाँ पे सुर को चलेगा नहीं। तो वो तारतम्यता जो उनके अंदर सुर आ जाए, वो ठहराव आ जाए, वो कुछ मंत्र बताइए कि भगवान श्री कृष्ण मतलब जब तक वहां नहीं जुड़ेंगे अंदर उनके संगीत से, जी तब तक यहाँ भी जी। तो सुर साधने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। एकाग्रता की आवश्यकता के लिए आप अपने अंतर्नाद को महसूस करें। अपने अंतर्नाद को महसूस करने के लिए आपको भ्रामरी इत्यादि क्रियाएं नित्य करनी चाहिए और उन क्रियाओं को, भ्रामरी इत्यादि क्रियाओं को नित्य करें और उनका थोड़ा समय बढ़ा दें, तो आपका सुर और सुर के साथ में जो माइंड आपको उस सुर की कमांडिंग देता है, माइंड के द्वारा जो आपको कमांडिंग मिलती है, उस कमांडिंग पे आपकी स्थिरता और पकड़ बढ़ जाएगी। अब बात आई भ्रामरी क्या है। भ्रामरी क्रिया वो है जिसमें आप आराम से सहजतापूर्वक अपने कर्ण और चक्षुओं को बंद करके अपनी नासिका के द्वारा गुनगुनाते हुए ओमकार नाद को बजाएं, जिसमें अकार, उकार और मकार तीनों मात्राओं सहित आपकी जो मूलाधार पे कुंडालिनी शक्ति है, वो तरंगें छोड़ती हुई आपको इतनी ऊर्जा प्रदान करेगी कि आप जो चाहेंगे वो निर्वाध पूर्वक उत्तमता से उसको सुगमता से गा सकेंगे। अच्छा गुरुजी, एक बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी एक और सवाल अक्सर पूछते हैं कि क्या संगीत में सच में इतना जादू होता है कि राधा जी ये कहा करती थी भगवान से कि आप तो मुरली के चक्कर में मुझे ही भूल गए, क्या ऐसा है क्या? ऐसा है, क्योंकि संगीत का मतलब है जहाँ हम अपने आप को अपने ही स्वरूप में लयित कर दें। जी जी। तो संगीत का मतलब है जहाँ संपूर्ण विषमताएं खत्म हो जाएं, समत्व प्राप्त हो जाए। जी जी। वो संगीत की पराकाष्ठा है जहाँ पर 2 नहीं रह जाते हैं। जी जी जी, एक ही रह जाता है। गुरुजी एक और है कि ये कहा गया है कि भगवान को सारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शास्त्र संगीत वाला सामवेद है। इसके बारे में कुछ बताइए। तो सामवेद जो है, सामवेद भगवान का सांगोपांग स्वरूप है।
जिस समय भगवान ने अपने परम विराट स्वरूप की उत्पत्ति की तो उस समय जो घर्षण तत्वों में हुआ, उन घर्षणों से निकले हुए जो शब्द हैं वही तो सामवेद है। अच्छा अच्छा, इसलिए तो इसका अनंत प्रभाव है। तो उसका संगीत में जो हमारे गुरुजी जो मतलब गुरुजी बात जानना चाह रहा हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने मुरली वाला जो रूप लिया, जो भगवान श्री कृष्ण का मुरली वाला रूप है, महादेव जी का डमरू वाला रूप है, और बाकी हम संगीत मुरली नवदा नाद में, नवदा जो नाद है उसमें अष्टम नाद मुरली नाद है। अच्छा, मुरली की नाद भी निरंतर आप में बज रही है। जो मुरली की नाद आप निकालते हैं और जो संपूर्ण मुरलियों की नादें जो निकलती हैं उसी परम नाद से ऑटोमेटिक कनेक्ट होकर के ही तो निकलती हैं वो, और वो परम नाद आप में बज रही है, इसीलिए आप बोल पा रहे हो, देख पा रहे हो, चल पा रहे हो, खा पा रहे हो। अच्छा, मुरली का गुरुजी वैसे शाब्दिक अर्थ क्या है? मुरली ऐसे करके मुरलीधर कहा गया। मुरली का मुख से आनंदमयी एक ऐसी ऊर्जा जो मन सहित आत्मा को तृप्त कर दे, विचारों को स्थिर कर दे और मन की विषमता को समता में बदल दे, तो वो मुरलीधर की मुरली लीला है। अच्छा गुरुजी, एक और प्रश्न कि राधा जी को मुरली, क्या राधा जी का नाम एक मुरली तो मैं भगवान से जुड़ी हुई सब चीज़ों का नाम मुरली रख सकते हैं, क्योंकि मुरली उनको बहुत प्रिय, होठों से लगाते हैं वो, और हृदय की बात उसके अंदर आती है। जी जी। तो गुरुजी कोई विशेष गाना आपको या भजन दर्शकों के लिए जो आपके चाहने वाले बन गए हैं, कुछ बताना चाहेंगे, इनसे कहना चाहेंगे कौन सा गाना है, भजन गाएं, क्योंकि इसमें आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं इस समय, थोड़ी देर बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई ऐसा गाना है, भजन बता दीजिए जो आप चाहेंगे ये गाएं, मैं भी गाऊंगा उसको। देखिए, भजन बता दीजिए। भजन अगर हम गाएंगे तो अगर भगवान श्री कृष्ण के लिए तो हम कोई भी भजन अनंत जो हमें भाए वो गा सकते हैं, लेकिन अगर हम नित्य गाना चाहते हैं तो आदि जगद्गुरु शंकराचार्य और समस्त संतों ने उसका उपदेश किया है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। निरंतर अपने आप को गोविंद का भजन करते हुए, गोविंद की लीला का रसपान करते हुए, कृष्ण का चित्र का अवलंबन अपने हृदय में करते हुए उसे भजें और गुनगुनाएं। हृदय अपने आप गाने लगेगा, मन अपने आप नाचने लगेगा, सारी विषमताएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात कही गुरुजी, प्रणाम जी। ये मेरे गुरुजी हैं दोस्तों। अगर आपने सौभाग्य नहीं पाया कि इनसे मिल पाना, तो इनकी वाणी का और साक्षात वीडियो मैंने दे दिया आपको, ये मेरा सौभाग्य है वहाँ तक पहुँचाने का। हरिद्वार में आइए, मेरे बारे में आप जानते हैं मैं आपका दोस्त हूँ, गुरुजी मेरे गुरुजी हैं। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है, ये सौभाग्य है आप लोगों का कि वहाँ से आप यहाँ से वहाँ प्राप्त कर लें। चैनल वालों को मैं बता दूँ, गुरुजी ने आज सामवेद के बारे में चर्चा की, क्योंकि आप संगीत के लोग हो। अगली चर्चा हम गुरुजी से और बहुत सारे विषयों पर करेंगे जो आपको संगीत में अच्छा लगेगा। फिलहाल अपना बताइए कैसा लगा आपको। ठीक है दोस्तों, गुरुजी प्रणाम।